बता सकता था पर फिर किक नहीं मिलती ना। अपना उसूल एकदम क्लियर है, फ्रॉड किसी के साथ करना नहीं है। इन बिलों को भरने के लिए ना पैसा लगता है, वो पैसा आता कहाँ से? दोस्तों से, रिश्तेदारों से और जान पहचान वालों से मांग ऐसा कोई जान पहचान का नहीं बचा होगा जिससे मैंने पैसे ना मांगे। यही सोच तो बदलनी है कि किसी के हाथ पैर सही सलामत है तो भीख नहीं मांग सकते। दुनिया ना पेट की आग से चलती है कि मेरी तरह 9 बंदों का और काटा है शब्बों ने। और जब पता लगा ना कि मैं 10 में से एक हूँ तो भाई साहब इतना सुकून सा मिला ना, ऐसा लगा अकेला मेरा ही नहीं कटा, मेरी तरह 10 बंदों को और लूट ली गई। ये लाखों का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है गुड़गांव के शार्क टैंक पर, अपनी पिच निकाल देते हैं। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट 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 यूट्यूब पर बस पॉडकास्ट ही चल रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस बहती नदिया में गोते मार लें। तो आपने जिन सभी पॉडकास्ट पर देखा होगा उन सभी में आपने एक ही चीज देखी होगी, कोई ना कोई मशहूर हस्ती आई है। पर हम आपको अपने पॉडकास्ट के थ्रू उन चेहरों से मिलाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आप जरूर देखते होंगे पर उन्हें जानने की कभी कोशिश भी नहीं की है। तो हम आपको उनसे मिला के उनके थ्रू उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे आपके इस नए शो द भूशी बाबा शो पे। तो आइए, द भूशी बाबा शो पे आपका स्वागत है। तो बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हैं और आप इस काम में कैसे आए? ये क्या है? ये जो आपके सामने शख्स है, इनका नाम राजू है और ये चिल्लरगंज के रहने वाले हैं। इनकी भी एक विशाल फैमिली थी, लेकिन 2019 में इनके गांव पे एक आपदा आई जिसमें इनका पूरा गांव और घर डूब गया। और किसी मेडिकल कारण से इनकी भी बोलने की और सुनने की क्षमता चली गई। अपने परिवार में ये अकेले ही कमाने वाले हैं, बूढ़ी माँ और 2 अपाहिज बहनों के लिए। और किसी तरह से इनकी बहन का रिश्ता हुआ है और शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं है और ना ही ये काम करने के लायक है। तो कृपा करके अपनी तरफ से आप ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। यहाँ तक पढ़ते हुए आपके भी जेब से 100 रुपए से ज्यादा निकल ही गए होंगे। ऊपर लिखा हुआ में से सच बस इसका और इसके गांव का नाम है और हकीकत ये है कि 2019 में ये अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। शहर में इसकी मुलाकात शबनम उर्फ सब्बू से हुई। फिर ये प्यार में पड़ गया शब्बू के। और शब्बू जो जो बोलती गई ये मोहब्बत का पुतला शब्द करता गया। सबों की बीमारी में 150 रुपए किलो वाले एप्पल से लेकर बात करने के लिए 1.5 लाख तक के एप्पल दी इसने उसे। शब्बों की खूबसूरती पर चांद की तरह टैनिंग का दाग न लग जाए इसके लिए इसने कार तक दिलाई उसे। इसने वो सब किया जो कि एक पागल आशिक कर सकता था। तो फिर आप जानते ही हैं ऐसे आशिकों का क्या हाल होता है। सब वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करके निकल ली, बोली अब्बा नहीं मानेंगे। पर तब तक ये महाशय अपना घर 10 बीघा खेत के साथ बेच चुका था, सबो की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ट्विस्ट तो तब आया जब इसे पता चला कि इसके साथ 9 लोग और हैं जिनका शबो काट रही थी। अब इन 10 ने मिलकर हाउस ऑफ भिखारी करके अपनी भिखारियों की एजेंसी खड़ी करी है। आगे हम उसी से पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैं इतने बड़े शो में बुलाया है। अच्छा सर, मैं पैर ऊपर करके बैठ जाऊं? ऐसे में बैठा नहीं था। अरे तो बोल सकते हो तो खुद भी तो बोल के बता सकते थे सब।
हाँ बता सकता था, पर फिर किक नहीं मिलती ना, और ना ही पैसे। अरे तो इसे पढ़ के लोग पैसे दे देते हैं या जूते खाने के लिए मिलते हैं? भाई साहब, इसे पढ़ाकर ही तो असली कमाई होती है हमारी। और इसे पढ़ता ही कौन है पूरा? आजकल की दुनिया में किसके पास है इतना टाइम? 4 लाइन पढ़ने के बाद तो पैसे दे देते हैं सब हमदर्दी के साथ। और देखो, अपना उसूल एकदम क्लियर है, फ्रॉड किसी के साथ करना नहीं है, हकीकत सबके सामने रख देते हैं। बस ये लोगों के ऊपर है, वो नजरअंदाज करते हैं हर चीज को। तो राजू, आपको कैसे समझ आया है कि आपको यही काम करना है? यार देखो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो लड़की को डेट पे ले जाना, उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशों पे खर्चे करना, ये अच्छा खासा बिल बना बना देते हैं। पर इन बिलों को भरने के लिए ना पैसा लगता है। वो पैसा आता कहाँ से? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और जान पहचान वालों से मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के। अपने पास इतना होता नहीं है, मांगना तो पड़ता ही है। देखो, वही मेरे साथ हुआ, वो बिल मेरे ऊपर भी फटा, बहुत भयंकर फटा। और ऐसा कोई जान पहचान का नहीं बचा होगा जिससे मैंने पैसे ना मांगे। बस ये मांगतों वाली आदत को हमने बिजनेस और प्रोफेशन बना दिया अपना। जैसा आपका ये काम है ना, इसमें आपको अजीब नहीं लगता? अजीब मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि भीख मांगना कोई काम नहीं होता ना। और अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो और आप सुन सकते हो, तो फिर भीख मांगना कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके लिए। आप तो काम भी कर सकते हो, तो आपके लिए भीख मांगना गलत नहीं है फिर। तो भाई, यही सोच तो बदलनी है कि किसी के हाथ पैर सही सलामत है तो वो भीख नहीं मांग सकता। यार देखो, कोई अगर मेंटली कमजोर हो, डिसेबल हो, उसका क्या? अब देखो, कोई भिखारी है, उसका दिमाग ही तो काम नहीं करता, थोड़ा बुद्धि तो काम नहीं करती उसकी। और ये दुनिया मोटिवेशन से तो नहीं चलती ना, कि कल को संदीप माहेश्वरी जी आएंगे और भयंकर मोटिवेशन देंगे और भिखारी बन गया करोड़पति। और देखो यार, होता भी है, लाखों में एक निकलता है ऐसा। बाकी लाखों का क्या, उनको तो उतरना पड़ेगा ना सड़क में भीख मांगने के लिए। उनका दिमाग तो इसी तरीके से काम करेगा ना तब तक। और ये दुनिया ना पेट की आग से चलती है। किसी को आज बुझानी है, किसी को कल, किसी को 1 महीने बाद, तो किसी को 1 साल बाद, और किसी की जिंदगी भर भी नहीं पूछती। भाई हमारा तो क्लियर है, हमको तो आज बुझानी है और हम बुझाएंगे। और भीख मांगना भी तो एक काम और एक बिजनेस है। यार देखो, आजकल की दुनिया में ना आपका खुद का खास रिश्तेदार तक आपको दिल से आशीर्वाद ना दे, और हम वो आशीर्वाद देते हैं चंद पैसों के लिए। लोग आगे हाथ भी जोड़ते हैं, और देखो, आशीर्वाद भी हम ही देते हैं। खुद सोचो भाई, अगर तुम किसी के आगे हाथ जोड़ रहे हो तो आशीर्वाद देने का हक किसका बनता है? जिसके आगे हाथ जोड़ा है। पर सोचो, हम हाथ भी जोड़ रहे हैं, लोगों को दिल से दुआ देते हैं, दिल से। ये काम है हमारा चंद पैसों के लिए। वैसे बात तो आपने सही बोली। हम फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो जब आपने ये काम करना शुरू करा, तो आपने किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, इस चीज के बारे में जरा बताएंगे? देखो, मांगने में एक्सपर्ट थे ना, तो मन को मजबूत बना के ना उतर गए बस फील्ड में। पर फील्ड में उतर के पता लगा ये बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। एरिया डिवाइडेड है भिखारियों के अलग से, लड़ने मरने के लिए तैयार है। अगर किसी के एरिया में जाके बैठ जाए तो सारा लड़के खड़े हुए हैं इस मार्केट में। लड़के आज इस मुकाम पे है ना, तो सारा लड़ झगड़ के जगह बना के खड़े हो रखे हैं मार्केट में। और देखो, ये जान लो, कंपटीशन तो अब हर फील्ड में आ गया। चाहे कुछ ना भी छोटा या कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कंपटीशन है तो है। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? उन्होंने कुछ नहीं बोला? उन्हें तो पता ही नहीं है अभी तक। हाँ, अब आपके इतने बड़े शो में आए हैं ना, अब वो भी देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से, और जान लेंगे उनका बेटा करता क्या है। अच्छा, जब सबको आपको छोड़कर गई, बुरा तो बहुत लगा होगा ना आपको? हाँ लगा, बहुत बुरा लगा। और कई रात रोया भी। और तब तक, जब तक ये नहीं पता था कि मेरी तरह 9 बंदों का और काटा है शब्बों ने। और जब पता लगा ना कि मैं 10 में से एक हूँ, तो भाई साहब इतना सुकून सा मिला ना, ऐसा लगा अकेला मेरा ही नहीं कटा, मेरी तरह 10 बंदों को और लूट के गई है। ये तो वही बात हो गई, जब साथ के सब फेल हो रहे होते हैं ना, तो खुद के फेल होने की इतना दुख नहीं होता है जितना साथ वाले फेल हो जाए उसकी खुशी हो रही होती है। अच्छा, अब याद आती है शब्बों की? बिल्कुल भी नहीं भाई, अब तो लड़कियों के बीच पड़े रहते हैं। अब हम तो लड़कियों के बीच पड़े रहते हैं। वो कैसे? दिन भर के काम के बाद हम ही तो पड़े रहते हैं पब्स में, क्लब्स में। अच्छा, वैसे शब्बों की शादी के बाद मिले उससे कभी? नहीं मिला तो नहीं, पर देखा जरूर उसे चौराहे पे, उसके पति के साथ स्कूटर पे। उसने भी मुझे देखा है, पर देख के शर्मिंदा हुई है। पर पगली को पता कहाँ है, लाखों का बिजनेस है अपना। हेलो। हाँ भाई, अरे जल्दी शुरू करवा दो, तू बेफिक्र रह। जैसे ही शुरू होगा ना, मैं तुझे बता दूंगा। तो अभी जिस साइड पे तुझे काम दे रहेगा ना, वहाँ करते रहे आराम से बस। हाँ, चल अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कैसी साइट, हमें भी बताइए। अरे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है गुड़गांव पे, उसी के लिए फोन आया था। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर का अपार्टमेंट बन रहा है।
फिर तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे आप। हाँ भाई, अच्छा ही कमा लेते हैं। बस ये रील्स वाले, शॉर्ट्स वाले, ये छोटी छोटी वीडियो अगर बना के हमको एक्सपोज ना करे ना, तो भाई बहुत अच्छा कमा लेते हैं। और आजकल तो ये हो चुका है, अगर जब से रील्स वाले, शॉर्ट्स वालों ने हमें एक्सपोज किया है ना, भीख मांगने देने से पहले ना लोग भी ये कहते हैं कि हाँ अभी तो भीख ले रहे हैं, शाम को मर्सिडीज में घूमोगे। सही कहा आपने। अच्छा, फ्यूचर में क्या सोचा है आपने, कुछ बताएंगे? भाई आगे का तो ये है ना कि जल्दी शार्क टैंक पर अपनी पिच लेके जाएंगे और फंडिंग राइज करेंगे और इंटरनेशनली अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे फिर। सही है यार, भगवान पे भरोसा है आपको? अभी भगवान के अलावा और किसी पे भी नहीं। अच्छा चलो, एंड करते हैं आज के एपिसोड का। तो एंड पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग ऑडियंस को? भाई मैसेज तो बस ये है कि कुछ भी काम करो तो दिल से करो, फिर चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि किसी भी काम को छोटा या बड़ा आपकी सोच आप बनाते हो, और आपकी सोच ही होती है कि जो उसे छोटा रहने देती है। आप चाहो तो किसी भी काम को कितना भी बड़ा बना सकते हो। और वैसे भी किंग खान कहते हैं, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। थैंक यू सो मच राजू, हमारे द बोशी बाबा शो पे आने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं आपका ही काम ज्वाइन कर लूं आपके साथ। अरे नहीं, आप यहीं रहिए और आप अपना शो संभालिए। और आप अगर हमारे धंधे में आ गए तो द भूशी बाबा शो ये कौन होस्ट करेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस शो में बुलाया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो। और आज की हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा उसके लिए प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। कैसा भी लगा हो आपको, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी कमेंट है हमें पसंद आएगा आपका कमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, नहीं भी लगा हो तो प्लीज डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आप आगे भी हमारे साथ द बुशी बाबा शो पे बने रहिएगा। हमारा नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।